हाँ, अब सही हो गया होगा। सो स्ट्रेट लाइंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हम लोग 20th सितंबर को स्ट्रेट लाइंस के डाउट्स करने वाले हैं और 20th सितंबर से पहले मतलब आज 18 को 19 को हम लोग आपके प्रीवियस चैप्टर्स के डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डाउट्स को लेकर के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर में अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो बताएं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, if you have any doubts in complex numbers. Okay, exercise 5.3 question number 9. Exercise 5.3 question number 9. एक डाउट पूछा गया एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करके एक पार्ट है, एक एक्सरसाइज है टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोग उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू 0। याद कीजिए क्लास 10th में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी है और 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू जीरोस, एग्जैक्टली टू रूट्स आई विल से, एंड द नेचर ऑफ रूट्स इज डिटरमाइंड बाय द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो रूट्स का नेचर बताता था। याद कीजिए, सब 10th में पढ़ा हुआ है। We have studied that if the discriminant is greater than 0, then the roots will be real and distinct. We have studied that if the discriminant is equals to 0, then the roots are real and equal. And we have also seen that if the discriminant is less than 0, then the roots are imaginary. तो 10th में हम लोगों ने ये तो पढ़ा था कि इमेजिनरी रूट्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये नहीं पढ़ा था। अब चूंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर इमेजिनरी रूट्स। सो फटाफट से इस √2 का आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो। ये a, ये b और ये c। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक? d इज इक्वल्स टू, याद कीजिए फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b की वैल्यू √2, a की वैल्यू √2, c की वैल्यू 1, विच इज फर्दर इक्वल्स टू 2 माइनस 4 √2। और ये बात क्लियर है कि ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, हेंस द रूट्स विल बी इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी नंबर्स होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ये कहना ठीक है। अब रूट्स निकालेंगे कैसे? वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी, वट इज बी? b²। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट आता है रूट के अंदर, तो रूट डिस्क्रिमिनेंट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2a। एंड व्हाट इज a? एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ। दिस इज आवर आंसर, दिस इज द आंसर। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है सफल वर्मा? अमन कुशवाहा, वीडियो भाई, वीडियो क्लियर नहीं है क्या सबको? वीडियो क्लियर नहीं है क्या?
इन फॉर्मूला इट्स 4ac माइनस बी स्क्वायर आई। अरे सफल, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला होता है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है ना। अब अब उसने क्या किया है, उसने जब हम ऑलरेडी जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है, जब हम ऑलरेडी जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आना है, तो उसने, अब ये समझिए कि ये अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन लेकर के उसने इस क्वांटिटी को बना लिया पॉजिटिव। समझ रहे हो, माइनस इसमें से कॉमन लेकर के, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अब वो क्या कर रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, और माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आई होता है, तो उसने आई बाहर निकाल दिया। तो ये कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती की बात हो गई, ये जबरदस्ती की बात हो गई। जो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला है वही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। मेरा आंसर उसका आंसर दोनों सेम है, बस वो माइनस कॉमन लेकर के आई बाहर निकाल दे रहा होगा, मैं बिना आई बाहर निकाले ही अपना आंसर दे रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आज ऐसे आंसर निकालेंगे वो मैथमेटिकली उतना ही सही है जितना आप ऐसे निकाल रहे हो। तो ठीक है सफल वर्मा, ओके चलो। हाँ भैया, एनीथिंग एल्स? और किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई डाउट? एक कोई मिसलेनियस का कह रहा था ना ऊपर, इसने मिसलेनियस से कुछ डाला था, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 70 मंगल। चलिए मिसलेनियस से भी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है 17 में बता रहा हूँ आपको, 17 से पहले किसी का एनीथिंग एल्स? NCERT पेज नंबर 112 above miscellaneous exercise। क्वेश्चन नंबर बोलो श्यामशु। पेज नंबर 112 above miscellaneous। 112, ये कोई एग्जांपल नंबर 16 की बात कर रहे हो क्या? एग्जांपल नंबर 16। Convert this complex number into polar form। आपने पोलर फॉर्म वाला लेक्चर सबने कर रखा है ना? सबने पोलर फॉर्म वाला लेक्चर तो कर रखा है ना? तो मुझे श्रेयांशु ये बता दीजिए सबसे पहले, मुझे सबसे पहले श्रेयांशु ये बता दीजिए कि वो एग्जांपल नंबर 16 में कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या a प्लस आई बी फॉर्म में जो कन्वर्ट करने के बाद उसने उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया वहां प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली वो अच्छा क्वेश्चन है, मैं सारे स्टूडेंट से कहूंगा, एक मिनट श्रेयांशु अपना आंसर बताइए मुझे, मैंने अभी आपसे जो पूछा है, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ एक बार सारे स्टूडेंट्स से अटेम्प्ट करें, अगर आपने नहीं लगाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जांपल नहीं लगाते, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकते हैं। इसे हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। We have a complex number like this and we have to convert this one into polar form। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में तब कन्वर्ट कर सकते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब a प्लस आई बी फॉर्म में हो,
अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib फॉर्म में नहीं है तो हम उसे पोलर फॉर्म में या किसी भी दूसरे रिप्रेजेंटेशन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस ib फॉर्म में कन्वर्ट करना। If we want to convert it into polar form, then first of all you have to convert this one in standard form. तो शुरू हो जाइए और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे बताइए। आई एम वेटिंग फॉर यू। फ्लोरमा ने सॉल्व कर रखा है। श्रेयांशु, अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रही है जेन्युइनली, तो उसमें भी आर निकालने में तो दिक्कत हो नहीं रही होगी आपको। शायद आपकी प्रॉब्लम ये कि थीटा की वैल्यू उसने 75 डिग्री जो 5 पाई बाई 12 लेकर के आया है, शायद आपकी प्रॉब्लम ये कि वो थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 12 क्यों लाया है। आई मीन अगर मैं एनालाइज सही कर पाऊँ। ठीक, अभी सारे स्टूडेंट्स इसको एक बार ट्राई कीजिए, इसको a प्लस आई बी फॉर्म। किसी भी सिचुएशन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी थ्योरी जानते हैं a प्लस आई बी से जानते हैं। व्हाटएवर वी नो अबाउट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज फ्रॉम a प्लस आई बी फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसको a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना आता ही हो। ये बहुत जरूरी है। पता नहीं आप मेक श्योर कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। cos pi by 3 value इक्वल एलसीएम लेकर के आप ऊपर ऐसे अभी ये प्लस आई की फॉर्म में नहीं आया। 1 प्लस आई तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए। आई से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b और a माइनस b मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, यहाँ पे भी कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ये सब अभी इसमें तो 11th से ऐसा कुछ हमने किया नहीं है। ये सब 10th तक की मैथमेटिक्स है। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग 10th में पढ़ रखे हैं। ये जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्लास 9th में रेशनलाइजेशन जैसा है। हम लोग अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं 11th कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कुछ। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ये माइनस प्लस हो जाएगा।
-1, ये √3 + 1 कॉमन हो जाएगा, 1 + I आ जाएगा, फिर कैंसिल आउट हो गया, तो Z आ गया हमारा 2 + 2। क्या आपका भी यही आ रहा है? क्या आपसे भी A + I के फॉर्म में यही चीजें आ रही हैं? भाई A + I की फॉर्म आप लोगों का भी यही है? √3 का स्क्वायर करें तो 3 होगा, ये हो जाएगा 4। ऑडियो क्लियर नहीं है? क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं हम कुछ वाला? फैन तो यार नहीं सकता। अभी कैसी आ रही है आवाज? ठीक है, यहाँ Z आ गया हमारा, ये आ रहा है Z = A + I के फॉर्म में। ये आ रहा है आप लोगों का भी, ये A + I और ये आ गया B, ये A + I B फॉर्म में। क्या यही आप लोगों का भी आ रहा है? अगर आप लोगों ने इसे A + I B फॉर्म में कन्वर्ट किया हो तो क्या यही आप लोगों का भी आ रहा था? अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और पोलर रिप्रेजेंटेशन, आपको याद है A + IB को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखते हैं? R इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस I sin थीटा, जहां R पॉइंट ए बी की आर्गेंट प्लेन पे ओरिजिन से डिस्टेंस है, जिसको मॉड्यूलस भी कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z, वेयर r इज मॉड्यूलस ऑफ z, जो कि पॉइंट ए बी की आर्गेंट प्लेन पे ओरिजिन से डिस्टेंस है, और थीटा उस डिस्टेंस का इंक्लिनेशन है, उस डिस्टेंसिंग वेक्टर का इंक्लिनेशन, अगर आपको याद है। ये ए बी है, अगर ये थीटा है और ये आर है, ये डिस्टेंस आर है। खैर, तो आपको ये याद होना चाहिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो r cos थीटा, जो a है इसको हम r cos थीटा लिखते हैं, ठीक है, एंड r sin थीटा क्या होता है? जो b है उसे हम r sin थीटा लिखते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये प्लस हो जाएगी, ये -1,
तो यहाँ पर -1 होगा, वो मैंने थोड़ा करेक्ट कर लिया है। अब अगर आप देखें तो r cos थीटा जो है आपका √3 - 1/2 है, और r sin थीटा आपका √3 + 1/2 है। तो r की वैल्यू कैसे निकलती है? √a² + b² है ना, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, इन दोनों ही इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, या ऐसे हम लिख लें r की वैल्यू आती है a² + b², दोनों ही फॉर्मूले से आपके बात एक ही है। a की वैल्यू क्या है? √3 - 1/2 होल स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? √3 + 1/2 होल स्क्वायर, और r की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे भी 4, यहाँ 4 है, माइनस माइनस 3 and 4 and 4 8, 8 में 4 से डिवाइड करेंगे 2, r की वैल्यू मुझको दिखाई दे रही है √2। नाउ cos थीटा क्या होगा? जब r की वैल्यू √2 आ गई, जब r की वैल्यू √2 आ गई तो cos थीटा क्या आ जाएगा? ये √2 अपॉन में भेज दीजिए, और sin थीटा क्या आ जाएगा? जब r की वैल्यू √2 आ गई तो ये √2 अपॉन में भेज दीजिए। अब आप ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि कौन सा, हाँ सर सही कर लिया मैंने, हाँ हाँ हाँ, मैंने मैसेजेस नहीं पढ़ा, ठीक है चलते। अब आप ये सोचिए कि थीटा की कौन सी वैल्यू रखने पर cos थीटा √3 - 1/2 √2 आता है, और sin थीटा √3 + 1/2 √2 आता है। सोच करके बताइए। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो मैंने कहा भी था कि आपको ये वैल्यूज याद रखनी चाहिए, और याद रखने का एक सीधा स्ट्रॉन्ग रीजन भी है। बिल्कुल 75 की वैल्यू है वो, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos, ये cos 75 की वैल्यू और ये sin 75 की वैल्यू। कैसे? 75 निकालने के लिए आप 45 + 30, 45 + 30 करेंगे, और cos a + b के फॉर्मूले में माइनस आता है। sin 75 निकालने के लिए sin से 45 + 30 करेंगे, और sin a + b के फॉर्मूले में प्लस आता है। ये 75 की वैल्यू है, थीटा इज क्लियरली थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, हम कह ले 5 पाई/12। अब आप बड़े आसानी से पोलर फॉर्म लिख दीजिए, हेंस polar form of hence polar form of z, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर थी हमारी, ये आ जाएगी r की वैल्यू √2 cos 5 pi/12 प्लस I sin 5 pi/12। ये आया कि नहीं होगा? तो दिस वन इज द पोलर फॉर्म ऑफ आर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अच्छे से देख लीजिए, और अगर कहीं कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिए। इसे अच्छे से देख लीजिए, अगर कहीं कोई स्टेप ना समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिए।
हाँ भाई, किसी को कुछ कहना है, कोई डिस्कशन, अपना माइक्रोफोन ऑन करके कह सकते हैं आप। Anyone? अगर आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से एक्सेस किया है, मैंने ये बात बताई है कि देखिए आर्गुमेंट का एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a, tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a। वो बात सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट चूज करते हैं और प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है ना। तो आप tan थीटा लेकर के अगर आप करते हो, यहाँ ध्यान दो सारे स्टूडेंट, सब लोग यहाँ ध्यान दो, ठीक है। सारे सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये माइनस आ रहा था, मान लो, और ये भी माइनस आ रहा था, ऐसे ठीक है। हमने 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 आर की वैल्यू, हमने cos थीटा निकाला, वो ऐसे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, साइन और cos दोनों नेगेटिव है। तो आप ये बताइए कि अगर जैसे ही आपने यहाँ tan थीटा निकाला ना, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और tan थीटा आ जाएगा क्या, पॉजिटिव, और आप झट से वैल्यू लिख देंगे 75 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है। अब आप मान लो, समझिए बात, इसको नोट कर लियो, मैं इसको इरेज कर दूं, मैं इसे इरेज कर दूं। अरे बोलोगे मैं इसे इरेज कर दूं? मेरे को किसी ने नहीं नोट किया है, लिख रहा हूं तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चल, मैंने मान लिया कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर cos थीटा की वैल्यू यू नो मान लीजिए 1/2 है, -1/2, और sin थीटा की वैल्यू -√3 है, तो आप निकाले tan थीटा, tan थीटा जैसे ही आपने निकाला, इसको और इसको डिवाइड किया और आंसर आ गया √3। आप झट से लिख दोगे थीटा की वैल्यू आ गई सर 60, है ना, ये निकालोगे ना आर्गुमेंट, यही आर्गुमेंट में निकालेंगे। ये sin थीटा cos थीटा है, डिवाइड किया √3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि cos थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट, ऐसा क्वाड्रेंट सोचिए जिसमें cos थीटा भी नेगेटिव होता है, sin थीटा भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। tan थीटा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हो। tan थीटा अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो जरूरी नहीं कि एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हो, वो आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट का भी, क्योंकि tan कहां-कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और थर्ड क्वाड्रेंट में भी। तो आप कैसे ये कह सकते हैं जल्दी जल्दी से कि थीटा आपका 60 डिग्री होगा? एक्चुअली हमको वो एंगल ढूंढना है, tan की नजर से मत देखिए, आप देखिए cos और sin की नजर से पहले। cos और sin दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एंगल एक्चुअली हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। तो कभी भी tan की शक्ल देख करके जल्दी जल्दी में आर्गुमेंट नहीं निकालते, क्योंकि tan धोखा दे देता है। एक्चुअली ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल था और हमने जल्दी जल्दी में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का समझ के 60 डिग्री आंसर दिया, व्हिच इज रॉन्ग, है ना। ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है, ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, इधर जा रही है, और ऐसे इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऐसे लिखाएगा, मतलब -पाई प्लस पाई/3 -2 पाई/, मतलब इसका एंगल जो है आप -120 डिग्री लिखोगे। tan थीटा अगर √3 है तो आप इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू -120 डिग्री लिखोगे, 60 डिग्री नहीं लिखोगे। दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, नॉट दिस, ये गलत, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अच्छे से देख लीजिए आर्गुमेंट पर ही
हाँ एक ही बात है ना, अगर आप ए और बी को देखिए पॉजिटिव में, या तो आप ए और बी को देख करके आप लोकेशन डिसाइड कीजिए, या cos थीटा और sin थीटा को देख के लोकेशन डिसाइड कीजिए, बात तो एक ही है। अरे ए और कहां गए, मैंने रेस कर दिया, r cos थीटा इज इक्वल्स टू a एंड r sin थीटा इज इक्वल्स टू b। तो आप ए और बी को देख करके डिसाइड करो, या r cos थीटा और sin थीटा को देख के डिसाइड करो, मतलब cos थीटा या sin थीटा को देख के डिसाइड करो, बात एक ही है। मैं 3-4 दिनों से कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट पे बहस कर रहा हूं, और भी किसी को यार आर्गुमेंट में दिक्कत हो तो बात कर लो। नहीं, कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है वैसे थोड़ा सा, इसमें भी ऐसा नहीं है हर साल का आर्गुमेंट समझाना पड़ता है, बट फिर भी एक बार बात हो जाने के बाद एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि आप कैसे आर्गुमेंट। चलो ये वाला क्वेश्चन भी अब देख लेते हैं फटाफट से, ये जो मिसलेनियस का पूछा गया था एक क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 17, if alpha and beta are different complex numbers with mod of beta is equals to 1, इसको कर लेते हैं, लेकिन मैं सॉल्व तो कर रहा हूँ बट थोड़ा अजीब लगेगा आपको, इसकी वजह है कि हमने कोई ऐसी अप्रोच ऐसी कोई टेक्निक पढ़ी नहीं। वे अल्फा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और बीटा का जो मॉड्यूलस है, कहने का मतलब क्या है कि अल्फा भी a प्लस आई बी फॉर्म का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बीटा भी a प्लस आई बी फॉर्म का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और दोनों अलग अलग हैं। और बीटा का जो मॉड्यूलस है, मतलब ये जो a प्लस आई बी फॉर्म में रहा होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 1, then we have to find this one mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta, ये अल्फा बार प्लस अल्फा का कॉन्जुगेट। तो आपको ये बात पहले तो मालूम होनी चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक न्यूमरेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और उसकी एब्सोल्यूट उसका मॉड्यूलस हम देख रहे हैं, तो ये होता है मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो हमने इसको लिख दिया, कुछ नोट मत करना, हमने इसको लिख दिया मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा अपॉन कॉन्जुगेट। अब दूसरी बात समझिए, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 अगर लिखा हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, समझिएगा बात को। mod of z1 plus z2 is not equal to mod of z1 plus mod of z2। देखिए ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको समझा नहीं सकता, अभी नहीं समझा सकता कि ऐसा, अभी आप बस इसको इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए कि mod of z1 plus mod of z2 जो है वो इनकी इंडिविजुअल सम के इक्वल नहीं होता। एंड सिमिलरली mod of z1 minus mod of z2 जो है वो इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बराबर नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं। देखिए अगर प्रोडक्ट है mod of z1 into mod of z2 है, तो ये mod of z1 into mod of z2 हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग, मॉड्यूलस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूलस, ये ट्रू है। डिवीजन पे भी मॉड्यूलस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड जाता है, ये भी ट्रू है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ ये रूल काम नहीं करता। और क्यों नहीं काम करता है, इसके लिए मुझे मॉड्यूलस ऑफ z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में जाना पड़ेगा। टाइम ना होने की वजह से मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूं।
इसलिए मैं भी आपको ये दोनों रीजन नहीं बता रहा हूँ, फिर किसी क्लास में याद दिलाइएगा, इसकी पूरी अपने आप में डिटेल थ्योरी है, मुझे पूरी बतानी पड़ेगी। सो हमने ये काम तो कर दिया कि इस मॉड्यूलस को न्यूमरेटर का मॉड्यूलस और डिनोमिनेटर के मॉड्यूलस में स्प्लिट कर दिया, बट इसके आगे क्या, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इस मॉड्यूलस को मैं मॉड ऑफ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ बीटा माइनस मॉड ऑफ अल्फा, ये मॉड्यूलस इन दोनों के मॉड, देखिए मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, सॉरी मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। z1 माइनस z2 का मॉड इनके अलग-अलग मॉड्यूलस के डिफरेंस के बराबर नहीं होता है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे क्या, अगला स्टेप क्या हो सकता है बताओ, सोचो जरा 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 1 मिनट। नहीं सफल, वीडियो क्लियर आ रहा है अभी, वीडियो तो क्लियर आ रहा है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? वे अपना माइक्रोफोन ऑन करो, सफल क्या कर रहे हो? सर ये कह रहा था कि सर अल्फा इज इक्वल टू a1 प्लस आई b1 ले लें, और बीटा को ले लें सर a2 प्लस आई b2। तब करके देखे सर, एक बार वही सॉल्व करके देख रहा हूँ। ठीक। तो सफल कह रहा है कि इन दोनों को अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करिए, ये भी करके देख लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू a1 प्लस आई b1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू a2 प्लस आई b, या ये a1 b1 हटा दो, c और d यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हैं, ये सिंस हमको पहले से मालूम था कि अल्फा और बीटा जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू a प्लस आई बी और बीटा की वैल्यू जो है वो c प्लस आई डी यूज करें, ठीक है। अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। अगर अल्फा a प्लस आई बी है तो अल्फा का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी होगा, और बीटा तुम्हारा c प्लस आई डी था। ये हो गया हमारा, इसको अगर मैं c माइनस ए लिख लूं, c माइनस ए, ये प्लस आई, और यहाँ d माइनस बी लिख लूं, कुछ गलत नहीं होगा, मैंने रियल पार्ट्स को एक साथ लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिख दिया। यहाँ 1 माइनस, इनका प्रोडक्ट करना होगा AC प्लस AID IPD माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा IBC, और ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा आई स्क्वायर बी। तो देखिए न्यूमरेटर हमारा हो गया मॉड ऑफ c माइनस ए, मॉड्यूलस ऑफ c माइनस ए प्लस आई टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ d माइनस बी अपॉन 1 माइनस, अभी कुछ नोट नहीं कीजिएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये 1 माइनस बी डी होगा, और ये माइनस 1 माइनस AC माइनस बी,
एक ब्रैकेट में रहेंगे और माइनस आई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा बी सी माइनस बी डी। अब सफल। तो मैंने आपके कहने के अनुसार अल्फा की वैल्यू, एक अल्फा और बीटा एक डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करके वैल्यूज पुट करके यहाँ तक सिचुएशन को ले आया हूँ मैं ना। अब क्या किया जा सकता है? असफल माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकते हैं आप। सफल हो भी चलेगा। सर क्लियर। इसके बाद, इसके बाद क्या करेगा? सर 1 - BD - AC में माइनस कॉमन लेके आई कर सकते हैं ठीक है, वो तो सर डिनोमिनेटर में। वो अपनी जगह है। एक्चुअली अब मॉडुलस के बाद हम करेंगे। एक्चुअली हम मॉडुलस के बाद करेंगे। सर चलिए मॉड सारे बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स एक 1 दिया बात हुआ ध्यान है। सुनिए, ये सवाल इस टेक्निक से नहीं हो पाएगा। मेरी बात सारे स्टूडेंट ध्यान सुनिए, और अगर आप इस टेक्निक से इसको सॉल्व कर लेंगे तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, बट पर्सनली मुझे इस तरीके से कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर्सनली मुझे इस तरीके से कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपसे इस तरीके से या इसके आगे आप इसको सॉल्व कर पाए तो अपना सोल्यूशन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलो। ये मालूम है आपको ना, z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है, या आप जानते हैं? हाँ यार मालूम है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल मालूम है मुझे। ये गूगल मीट का जो ये जो नया अपडेटेड वर्जन आया ना, इसके साथ थोड़ा सा इशू है। ये कैमरा को ऑटो फोकस मोड पर ले करके चल रहा है। बड़ी समस्या है, पढ़ाए आदमी की ये सब करे।
ये कैमरा को ऑटो फोकस मोड पे ना, इसका फोकस लॉक नहीं रख रहा है ये एक जगह, और इसीलिए जैसे ही मेरी मूवमेंट होती है थोड़ी बहुत, अगर ये फोकस नहीं कर पाता तो ये ब्लर बना देता है इमेज को। देखो अभी क्लियर तो है, मगर कब तक क्लियर रहेगा आई कांट से। अरे यार, यार इसके कम नखरे नहीं है भाई साहब। अबे देखो बदतमीज आदमी। अरे यार कसम से। हाँ भाई देख रहा हूँ मैं, क्लियर नहीं है, मुझे भी दिख रहा है। ये मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम है, मतलब। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम लोग कल, सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। अब तो सही है ना? अरे यार बड़ी मुसीबत है कसम से भगवान। ये मेरी मूवमेंट की वजह से हो रहा है। अब या तो मैं एक ही जगह खड़ा रहूं। भाई आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी तो जरूर पढ़ी होगी, z इंटू जेड बार, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी, इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है, ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है, तो मैं इसका मॉड्यूलस नहीं बल्कि मैं ये निकालने में इंटरेस्टेड हूं, ये निकालने में, इसका होल स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि इसको निकालना इजी नहीं बन रहा है, इसको निकालने, इसको अभी अभी हम लोग सॉल्व करके भी देखे, ये सही नहीं लग रहा है। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक अच्छे ट्रैक पर नहीं चल पा रहा है, मॉड्यूलस की हम ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ होल स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट लेकर के इसके मॉड की भी वैल्यू निकाल लेंगे, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का होल, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दीजिएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अभी अभी ये मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कॉन्जुगेट। यस और नो? यही प्रॉपर्टी अभी अभी मैंने सीधे सीधे यूज की है। अब ये तो मान लीजिए हमको निकालना ही है। अब देखिए जो कॉन्जुगेट है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो अल्फा आ जाएगा, और बीटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो बीटा कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये कॉन्जुगेट जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे,
इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। बस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर वन माइनस अल्फा बार अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, वन माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, वन से मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ये आएगा। अच्छे से देख लीजिए, बस मैंने सीधे सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, नथिंग एल्स। बीटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर आएगा। देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर आता है। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट विल बी मॉड ऑफ बीटा होल स्क्वायर माइनस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे मॉड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, वन माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ही हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर मॉड ऑफ बीटा होल स्क्वायर। अब एक बात थी कि मॉड ऑफ बीटा जो है वो हमको वन दिया हुआ था, बीटा का जो मॉड्यूलस था वो ऑलरेडी वन दिया हुआ था। एक मिनट सफल, इसको बस क्लियर कर लूँ। मॉड ऑफ बीटा जो था वो वन दिया हुआ था, तो ये वैल्यू वन हो जाएगी, वन माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। और ये मॉड ऑफ बीटा होल स्क्वायर, ये मॉड ऑफ बीटा तो ऑलरेडी वन था तो ये वन हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब मैंने मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू वन रखी, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, तो आप देखिए मॉड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट प्लस वन, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए, वन आ गया। तो इसके होल स्क्वायर की वैल्यू, इसके मॉड्यूलस के स्क्वायर की वैल्यू वन आ रही है, तो इसका मॉड्यूलस भी क्या आएगा, हेंस इसके होल स्क्वायर की वैल्यू वन आ रही है तो इसके मॉड्यूलस की भी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। वन इसका राइट आंसर है, ठीक है। और देखिए हम लोगों ने किस तरीके से प्रॉपर्टीज यूज करके इसको डील किया है। अब आप इसको पहले अच्छे से देख लीजिए और वन बाय वन, पहले सफल आप अपना डाउट रख लीजिए, क्या पूछ रहे थे। माइक्रोफोन ऑन। सर वो बी माइनस अपॉन वन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वहाँ जो स्क्वायर नहीं है सर, इज इक्वल टू, सर वहाँ सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है क्या। यहाँ पे नहीं सर, उससे पहले वाले स्टेप पे। हाँ सर। सर एक्चुअली कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये जो कॉन्जुगेट लगाया गया है यहाँ पर, बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका कॉन्जुगेट लिया गया है। ये कॉन्जुगेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है, अगर z1 अपॉन z2, अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोशेंट का, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रेशियो का अगर आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो कॉन्जुगेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कॉन्जुगेट न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और यही कॉन्जुगेट जो है वो डिनोमिनेटर में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब इस कॉन्जुगेट को आप न्यूमरेटर पे लगाओगे तो फिर बीटा का कॉन्जुगेट होगा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट होगा अपॉन, जब यही कॉन्जुगेट को आप डिनोमिनेटर में लगाओगे तो वन का तो कोई कॉन्जुगेट, वन का कॉन्जुगेट तो वन ही होता है, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट अल्फा ही आ जाएगा। आप समझिए, a प्लस आई बी का आपने कॉन्जुगेट लिया तो a माइनस आई बी आया, a माइनस आई बी का आपने फिर से कॉन्जुगेट लिया तो a प्लस आई बी आ जाएगा। तो यहाँ कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो अल्फा आ जाएगा और बीटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो बीटा कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब बताओ यस और नो। एनीवन एल्स?
अभी और किसी को कोई डाउट मैसेज करके बताना, और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलो, मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन, देखिए मिसलेनियस का ये क्वेश्चन था, आपको थोड़ा अजीब लगेगा हमें कैसे पता चलेगा एंड ऑल दैट टाइप, वही मैंने मैथमेटिक्स की वही सारी बकवास कि अपने तो लगा लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये, बट कोई बात नहीं। समझने वाली बात ये कि आज आपने एक नए टाइप का, नए वेरिएशन का सवाल देखा, आपने देखा कि ये भी एक अप्रोच होता है प्रॉपर्टीज यूज करके। कितनी, आप खुद देखिए, अगर आप अल्फा की वैल्यू ए प्लस आई बी और बीटा की वैल्यू सी प्लस आई डी मान करके क्वेश्चन सॉल्व करते तो वो कितना लेंदी जा रहा था। और यहाँ मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट और उसके मॉड्यूलस में रिलेशन होता ही है, और रिलेशन बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स कॉन्जुगेट एंड इट्स मॉड्यूलस। और इस रिलेशन को यूज़ करके, इस रिलेशन का यूज़ करके मैंने इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपको कुछ सीखने को भी मिला कि यार ये भी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम कुछ कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि ये हमसे अभी सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ये अभी अभी ये वाला क्वेश्चन हमसे लगा नहीं लगा, इससे मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन से हमने कुछ नया सीखा तो सही एटलीस्ट, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का अप्रोच लगाया जा सकता है, इस तरह की टेक्निक यूज़ की जा सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये आपने सीखा। सो मेक श्योर कि आप इसको ऐसे मत देखें कि हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा। आप इसको ऐसे देखें कि आज हमें कुछ नया पता चला है, और फ्यूचर में अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया तो मैं इस तरह की, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पूछ रहा है तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सारा पूरा क्वेश्चन का जो सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, जो पूरा अटेंशन है, वो ये पहले दो स्टेप लेकर के चले गए, ये वाले। इसके आगे तो हमने कुछ किया ही नहीं एक्चुअली, बस मल्टीप्लाई किया, बेसिक मैथमेटिक्स है। सारा अटेंशन ये दो स्टेप लेके चले गए, यहां से क्वेश्चन को शुरू करना। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हमसे पूछ रहा है तो हम मॉड्यूलस जो है वो इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया हो, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया हो। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके, this is Shubham Poddar signing off from today's class. Tatas.